करीना कपूर और करिश्मा कपूर की मां बबीता कपूर अपने दौर की खूबसूरत और फेमस एक्ट्रेस, जिनकी रणधीर कपूर के साथ शादी के बाद बहुत कुछ बदल गया था। बेटियों को अकेले संभालना, पति से तलाक भी न लेना, उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया जिससे किसी भी जनरेशन की लड़कियों को सीख मिलेगी। 70 के दशक में अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से राज करने वाली बबीता कपूर करीना कपूर खान और करिश्मा कपूर की मां है। वो रणधीर कपूर की वाइफ है। हालांकि आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि बबीता कपूर खानदान की ऐसी बहू रही हैं जिन्होंने अपने परिवार और पति के लिए अपनी सक्सेसफुल एक्टिंग करियर को छोड़ दिया था, लेकिन बेटियों के करियर के लिए फैमिली से बगावत कर बैठी थी। इसके लिए वो अपने पति से 35 सालों तक दूर रही थी। 60-70 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस बबीता कपूर नामी खानदान में जन्मी थी, जिनके लिए फिल्मों में आना बेहद आसान रहा, लेकिन ये फिल्मों से ज्यादा कपूर खानदान की बहू बनने पर चर्चा में रही। महज 6 साल के एक्टिंग करियर में इन्होंने बैक टू बैक 19 फिल्में की, जिनमें से ज्यादातर हिट रही। उन्होंने कपूर खानदान के रिवाज के अनुसार फिल्मों में आते ही इंडस्ट्री से दूरी बना ली, लेकिन जब बेटी करिश्मा कपूर की बारी आई तो ये खानदान से लड़ पड़ी। बॉलीवुड आज जिस मुकाम पर पहुंचा है, उसमें कपूर खानदान का अहम योगदान माना जाता है। कपूर फैमिली से जुड़े हर शख्स ने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में बॉलीवुड को दी हैं। इन सब में एक शख्स ऐसा है जिसने बॉलीवुड में नाम और शोहरत तो कमाई, लेकिन कपूर खानदान की बहू बनने के बाद जिंदगी में संघर्षों का सिलसिला शुरू हो गया। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, ये गाना 40 साल बाद भी जब लोगों के कानों में पड़ता है तो मन मस्त हो जाता है। इस गाने में सुपरस्टार जितेंद्र के साथ अपनी अदाओं का जलवा बिखेरने वाली खूबसूरत हीरोइन बबीता उस समय लाखों दिलों की रानी बन गई थी। अपनी तीसरी ही फिल्म में एक्ट्रेस बबीता ने स्टार का तमगा हासिल कर लिया था। बबीता आगे चलकर बॉलीवुड के सबसे सफल फिल्मी परिवार कपूर खानदान की बहू बनी। गोरा रंग और कातिलाना आंखें जो देखे वो उनके हुस्न का दीवाना हो जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 70 के दशक की दिलकश अदाकारा बबीता कपूर की। कराची में जन्मी बबीता के पिता हरीश शिवदासानी एक फिल्म स्टूडियो के मालिक थे और मां बारबरा ब्रिटिश मूल की थी। बबीता का जन्म भारत की आज़ादी से चंद महीनों पहले 20 अप्रैल 1947 में हुआ था। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पूरा परिवार बॉम्बे, अब मुंबई आकर बस गया। स्टूडियो के मालिक होने के चलते अक्सर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग इनके घर आया करते थे। एक दिन फिल्म मेकर जीपी सिप्पी का इनके घर आना हुआ। जैसे ही उनकी बबीता पर नजर पड़ी तो उन्होंने तुरंत उन्हें फिल्म राज में राजेश खन्ना के साथ कास्ट कर लिया। हालांकि राज से पहले बबीता की फिल्म 10 लाख रिलीज हो गई। 1967 में फिल्मों में आने के बाद बबीता की फिल्म डोली से स्टारडम मिला। 1968 में बबीता कपूर की जोड़ी उनके फ्यूचर हस्बैंड रणधीर कपूर के चाचा शशि कपूर के साथ बनी। दोनों फिल्म हसीना मान जाएगी में साथ नजर आए थे। ये उनके करियर की सबसे बड़ी हिट रही थी। इसी टाइटल के साथ बबीता की बेटी करिश्मा कपूर भी 1999 में फिल्म कर चुकी हैं। शशि कपूर के अलावा बबीता रणधीर कपूर के चाचा शमी कपूर के साथ भी फिल्म तुमसे अच्छा कौन है कर चुकी हैं। गौरतलब है कि साल 1971 में बबीता की पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या हुआ इस साल, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसी साल बबीता की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था कल आज और कल। इस फिल्म में बबीता के अपोजिट बेहतरीन फिल्म निर्माता और अभिनेता राज कपूर और कृष्णा कपूर के बेटे रणधीर कपूर को देखने को मिला था। कल आज और कल एक ऐसी फिल्म थी जिसमें दर्शकों को बबीता रणधीर की जोड़ी सुपर हिट लगी थी। इसी फिल्म की शूटिंग सेट पर रणधीर कपूर और बबीता की लव स्टोरी शुरू हुई थी। बाद में दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर शादी रचाई थी, क्योंकि कपूर खानदान को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। हालांकि रणधीर की जिद के आगे फैमिली हार गई और दोनों की शादी हुई। रणधीर बबीता को परिवार वालों से मिलवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी किसी फिल्म में बबीता को हीरोइन के रोल में कास्ट कर लेंगे। फिर इसी बहाने परिवार से बबीता की मुलाकात करवा देंगे।
इसके बाद उन्होंने बबीता को फिल्म कल आज और कल में कास्ट किया था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शादी के बाद कपूर फैमिली में महिलाओं को फिल्में करने से सख्त मनाही थी। बबीता ने कपूर फैमिली के नियमों को फॉलो भी किया और खुशी खुशी जीवन बिता रही थी। राज कपूर को रणधीर के साथ बबीता के काम करने से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनकी शर्त थी शादी के बाद बबीता को फिल्मों में काम करना बंद करना पड़ेगा। बबीता रणधीर को बहुत चाहती थी, इसलिए उन्होंने ये शर्त मान ली। 6 नवंबर 1971 को रणधीर और बबीता की शादी हुई। शादी के बाद दोनों बहुत खुश थे। शादी के कुछ साल बाद बेटी करिश्मा कपूर का जन्म हुआ। इसके बाद 20 सितंबर 1980 को दूसरी बेटी करीना कपूर का जन्म हुआ। 1967 से शुरू हुआ बबीता का फिल्मी सफर शादी के चलते खत्म हो गया। बबीता की आखिरी फिल्म सोने का हाथ थी, जो उनकी शादी के बाद 1973 में रिलीज हुई। तो वहीं आपको बता दें कि बबीता और रणधीर के बीच 1981 से दोनों के रिश्तों में दूरियां आने लगी। इसकी वजह ये थी कि 80 के दशक से रणधीर के करियर में डाउनफॉल आने लगा था। उनकी एक भी फिल्म चल नहीं रही थी, तंगी का दौर भी शुरू हो गया था। इस कारण वो बहुत शराब पीने लगे थे और एक्टिंग करियर पर बिल्कुल फोकस नहीं करते थे। एक समय तो ऐसा भी आया जब रणधीर के पास पत्नी के खर्च उठाने और बेटियों की फीस भरने तक के पैसे नहीं थे। इन सब का असर बबीता रणधीर की शादीशुदा जिंदगी पर पड़ा। 1987 में बबीता दोनों बेटियों के साथ रणधीर का घर छोड़कर चली गई। शादी के 4 साल बाद करिश्मा कपूर का जन्म हुआ। कुछ साल बाद 1980 को बबीता और रणधीर के घर करीना कपूर ने जन्म लिया। करीना के जन्म के बाद से बबीता और रणधीर के रिश्ते में दरार आ गई और दोनों ने अलग होने का फैसला लिया। बबीता रणधीर का घर छोड़कर चली गई। बता दें कि बबीता से अलग रहने पर साल 2021 में हिंदुस्तान टाइम्स के एक इंटरव्यू में इस बात को खुद रणधीर ने स्वीकार किया था। वो अक्सर पार्टियां करते थे और घर भी देरी से आते थे, जो बबीता को पसंद नहीं था। कपूर खानदान की परंपरा के अनुसार बबीता ने फिल्मों में काम करना भी बंद कर दिया था, लेकिन करिश्मा के लिए उन्होंने बड़ा फैसला लिया और ये था बड़ी बेटी को बॉलीवुड में लॉन्च करने का। कहा जाता है कि करिश्मा फिल्म में आए ये कपूर फैमिली बिल्कुल नहीं चाहती थी। वहीं रणधीर कपूर भी मन से तैयार नहीं थे, जबकि बबीता अपनी बेटी को बॉलीवुड में लॉन्च करने का मन बना चुकी थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रणधीर बबीता के बीच यही मनमुटाव हावी हो गए और एक दिन बबीता अपनी दोनों बेटियों के साथ रणधीर को छोड़कर चली गई। आपको बता दें कि रणधीर कपूर भी अपने निजी मुद्दों पर खुलकर बात करते हैं। उन्होंने खुद को हॉरिबल हस्बैंड कहा था। उन्होंने साल 2017 में टाइम्स ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू दिया था और कहा था कि इतने सालों में उनके लिए कुछ भी नहीं बदला है। बबीता के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा था कि वो अपने हैप्पी प्लेस में है। उसने दोबारा शादी नहीं की और ना ही उसका इरादा है और ना ही मेरा। वो मेरी वाइफ बनी हुई है और मैं भी उसका ऐसा हॉरिबल पति बना हुआ हूँ जिसको कभी सुधारा नहीं जा सकता। ऐसा ही है। बबीता की मेहनत रंग लाई और करिश्मा ने 1991 में प्रेम कैदी से बॉलीवुड में कदम रखा और सफल रही। करिश्मा जब फिल्मों में हिट हो गई तो बबीता ने बेटी करीना को भी बॉलीवुड में कदम रखने के लिए प्रेरित किया। करीना ने साल 2000 में फिल्म रिफ्यूजी से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की। कहा जाता है कि बबीता भले ही कपूर खानदान की बहू रही हैं, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ काफी सादगी से जिया। उन्होंने अपना सारा ध्यान अपनी बेटियों की पढ़ाई और उनके करियर ग्रोथ पर लगाया। आज बबीता की वजह से ही उनकी दोनों बेटियों को बॉलीवुड की मोस्ट सक्सेसफुल एक्ट्रेस में गिना जाता है। हालांकि बबीता ने रणधीर को तलाक नहीं दिया। पति से अलग होने के बाद बबीता ने करिश्मा कपूर को ग्रूम करना शुरू किया था। चंद जानकार लोगों की मदद से करिश्मा फिल्मों में आई। कपूर खानदान की बहुओं के साथ साथ बेटियों को भी फिल्मों में काम करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन करिश्मा को फिल्मों में लाने के लिए बबीता पूरे कपूर खानदान के खिलाफ खड़ी हो गई। मां की मदद से करिश्मा 1991 की फिल्म प्रेम कैदी से बॉलीवुड में आई। पहली फिल्म भले ही हिट ना रही हो, लेकिन लगातार हिट देते हुए करिश्मा 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस बनी। तो वहीं आपको बता दें कि 1987 में भले ही बबीता और रणधीर एक दूसरे से अलग रहने लगे, हालांकि दोनों ने कभी तलाक नहीं लिया। पब्लिक इवेंट और फैमिली फंक्शन में अक्सर दोनों साथ ही पहुंचते थे। करीब 35 सालों तक अलग घरों में रहने के बाद हाल ही में दोनों ने फिर से साथ रहने का फैसला किया है।
दोनों फिलहाल बांद्रा स्थित नए घर में साथ रहते हैं। दोनों अलग होने के बाद भी हमेशा एक दूसरे को सम्मान देते रहे। हालांकि बेटियों की सफलता के बाद करीब 35 साल बाद रणधीर बबीता एक बार फिर साथ आए। अब दोनों एक साथ ही रहते हैं और एक दूसरे संग क्वालिटी टाइम स्पेंड करते रहते हैं, जिसकी झलकियां अक्सर करीना करिश्मा शेयर करती रहती हैं। तो आपको कैसा लगा आज का ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी कैसे और बॉलीवुड के खबरों के लिए देखते रहिए TNT एक्सप्लोर के वीडियोस।